ड्रामा की स्टार्ट में हम लिटिल प्रिंस को देखते हैं जो आज भ्रमण के लिए निकले थे पूरे राज्य में। सब कहते हैं कि ये तो बहुत ही हैंडसम है, मतलब इतने कि कोई भी देखकर बस इन्हें मोहित हो जाए। वहां पर एक लड़की का पोस्टर भी लगाया जाता है। सब कहते हैं ये लिटिल गर्ल कौन है, तभी प्रिंस कहते हैं देखो, जो भी इस लड़की को मुझे पकड़ कर देगा ना, उसे मैं इतने पैसे दूंगा, इतने पैसे दूंगा जिसकी कोई लिमिट नहीं है। वहां पर बहुत सारे बॉक्स होते हैं जो खोल दिए जाते हैं। इतना सोना देखकर तो सब खुश हो जाते हैं कि काश ये लड़की मुझे मिल जाए। यहाँ पर प्रिंस मन में सोच रहे होते हैं कि मेरी माँ ने इसे शादी मेरी फिक्स की है और ये मुझे डिसिप्लिन सिखाने के लिए आई है, उससे पहले मैं इसे ही डिसिप्लिन सिखा दूंगा। अचानक से वो पेपर वहां से कोई गायब कर देता है। प्रिंस बोलते हैं इतनी हिम्मत तुम्हारी। सामने वही लड़की होती है जिसका नाम गुझा होता है। कहता है तुम वो भी यहाँ पर, मैं तुम्हें कुत्तों को डाल दूंगा खाने के लिए, याद रखो। उसका हाथ पकड़कर उखाड़ लेती है और उठाकर नीचे पटक देती है। कहते हैं कि ये आदमी हो, इसे पकड़ लो। कहती किसकी हिम्मत कि मुझे पकड़ पाए, और उसे वो बोरी में पैक कर लेती है। जाती है अभी मेंशन की तरफ और सोचती है एक्चुअल में हुआ क्या था। पता चलता है प्रिंस का रिश्ता था उसकी छोटी बहन क्वान क्वान के लिए आया था, बट प्रिंस का नेचर सबको पता था। पूरे राज्य में वो फेमस थे कि एक नंबर के नटखट हैं, किसी की बात नहीं सुनते, अपनी मन मर्जी करते हैं। इवन उनके मदर और फादर भी उसको सुधार नहीं पा रहे हैं, तो भला कौन सुधार पाएगा। जिस भी लड़की की शादी होगी वो बेचारी बर्बादी हो जाएगी। इसी वजह से जो इसकी स्टेप मॉम थी वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि कौन कौन की शादी हो, क्योंकि गुझाओ बड़ी बेटी थी। तो उसके फादर कहते हैं कि तुम्हें इस नोबल स्टेटस को कायम रखना पड़ेगा और तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। मेरी स्टेप मदर, अगर आपको इतना ही लगता है कि मैं उस घर में शादी करने के लायक हूँ, तो आप अपनी बेटी की शादी क्यों नहीं कर देती हैं, क्योंकि आप जानती हैं कि वो एक नंबर का बिगड़ैल लड़का है। इस पर कौन कौन बोलती है कि मेरी मदर तो तुम्हारे अच्छे के लिए कह रही है, तुम वहां पर जाओगे तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन अभी तुम यहाँ पर नाटक कर रही हो। नाटक नहीं कर रही हो, सबको पता है कि आप बस मुझे गड्ढे में डाल रही हैं। तो कंकुबाइन रोने लगती है कि देखिए ना हस्बैंड क्या हो गया। तब उसके फादर कहते हैं मैं तुमसे यहाँ पर डिस्कस करने के लिए नहीं बैठा हूँ, कल शादी है और इसका एग्रीमेंट होकर ही रहेगा। तुम वहां पर जाओगी और वहीं पर रहोगे, तुम्हें इस मेंशन में आने की जरूरत नहीं है। याद रखो कि तुम्हारी मदर यहीं पर है। अब यहाँ पर मन में गुझाओ सोचती है कि मेरी मदर 2 साल से बीमार है और उसकी जगह इस स्टेप मॉम ने ले ली। अगर मैं यहाँ से चली गई तो ये लोग क्या पता मेरी माँ को मार भी दे। इसी वजह से मुझे अपनी माँ को बचाने के लिए ये फैसला लेना ही पड़ेगा। मैं रेजिडेंस में जरूर जाऊंगी। सर्टिफिकेट उठा लेती है, कहती है मैं इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करती हूँ, लेकिन मेरी भी एक कंडीशन है। उसके फादर कहते कंडीशन बताओ। मेरी माँ को डाइवोर्स देंगे और क्वान क्वान जो है बिल्कुल भी मेरे रास्ते में हस्तक्षेप नहीं करेगी। कहते ठीक है यही होगा। अपनी मदर की डाउरी भी मांगने को कहती है। नन्हे सोचती है कि इस बदतमीज को तो मुझे पकड़ना ही पड़ेगा, आखिर लेकर जाना ही पड़ेगा, तभी तो मेरा काम बनेगा। क्वीन मदर बैठी होती है, कहती है इसके अंदर कौन है। वो अंदर से कह रहा होता है खोल लो खोल लो। मदर कहती है यहाँ पर पिग्स और किटन की कोई जरूरत नहीं, तुम लेकर जाओ। कहती है पिग्स और किटन नहीं है, ये तो आपका किटन है। कहती क्या मतलब, कौन सा किटन। ऐसे ही बोरी खुलती है तो उसके अंदर प्रिंस होते हैं। कहती है अरे मेरा बेटा, इसके अंदर क्या कर रहे हो। जल्दी से उसे खोलती है। कहता है मदर देखो ना इसने क्या किया, मैं इससे शादी नहीं करूंगा, मर भले ही जाऊं लेकिन मैं इससे शादी नहीं करूंगा। इसने देखो मुझे कितना मारा, यहाँ मारा वहां मारा। क्वीन मदर कहती है तुम गो फैमिली की बेटी हो। कहती हाँ, मेरी ही शादी इस प्रिंसेस से फिक्स हुई है। कहती तुम शादी करना चाहती हो ना। कहती हाँ मेरी इंटेंशन तो नहीं थी, लेकिन अब मैं क्या करूं, मुझे ये करना ही पड़ेगा। क्वीन मदर कहेंगे तो मैं ये शादी जरूर करूंगी। टेम्पर इसका गुस्सा सब कुछ शांत करके इसका पढ़ाई में मन लगवाऊंगी, लेकिन उसके बदले में मुझे कुछ चाहिए। वो कहता नहीं मदर प्लीज मेरे हक में फैसला लीजिए, मैं इसके साथ शादी नहीं करूंगा। मदर ये मुझे मार डालेगी। क्वीन मदर मन में सोचती है कि आज पहली बार ऐसा हुआ है कि ये लड़का किसी से डरा है। कहती डील रही। प्रिंस सोचते हैं कि वो मुझे पढ़ाने आएगी, लेकिन ऐसा तो होने से रहा। जगह जगह हथियार लगा देता है और इतने ज्यादा दिमाग लगाकर सब चीज इकट्ठा करता है कि जैसे ही वो आएगी ना, उस पर हमला कर दूंगा। ऊपर बाल्टी लगा कर रखता है, उसके ऊपर पानी गिरा दूंगा। अभी हम देखते हैं कि गुझ हो जाती है। कहती है यंग मास्टर कहाँ पर है। जैसे ही दरवाजा खोलने चलती है, कहता है खोलो 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 जल्दी खोलो, लेकिन वो दरवाजा खोलती ही नहीं। कहती है कि देखो मुझे पता है कि कल मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया ना, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मुझे गिल्ट भी फील हो रहा है। क्या तुम आओगे, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ। कहता है कौन सा गिफ्ट मुझे बताओ। वो हाथ बंद करके रहती है और अचानक से दरवाजा खोल देती है। जितना भी पानी होता है ना उसके ऊपर गिरता है और जाकर वो मेज से टकरा जाता है, ब्लड भी निकलने लगता है। कहती है तुम हो ही बेवकूफ, अगर दूसरे के लिए प्लान बनाते हो ना तो उसको अच्छे से अमल करने की कोशिश करो। उसको मारने चलता है तो इस पर गुज हाउस से नीचे फिर से पटक देती है। कहती है याद रखो कि अब तुम मेरे अंडर में हो, तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता।
क्वीन मदर आती है, कहती है ये क्या हुआ? कहता है मदर मुझे बचा लो ना मदर। इस पर दासी कहती है कि प्लीज मिस बचा लीजिए अपने बेटे को, देखो ना ये इस पर अत्याचार कर रही है। क्वीन मदर को बहुत मन करता है कि अपने बेटे को बचा ले, लेकिन उसकी दुष्टता देखकर वो आंखें बंद कर लेती है और कान में और वहां से भाग जाती है। कहता है इस तरह आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती है माँ, आप इस तरह मुझे छोड़कर नहीं जा सकती है। मदर कहती है कि चलो कल तुम्हें स्कूल जाना है और जल्दी से तैयार हो जाओ। कहता है ठीक है मैं जाऊंगा, लेकिन तुम देखना मेरी थिएटरी है, वहां पर तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा ना कि तुम याद रखोगी। अंदर सारे बच्चे स्कूल के अंदर क्रिकेट खेल रहे होते हैं, मीन्स एक तरह का कीड़ा होता है। टीचर भी पढ़ा पढ़ा कर तंग हो जाते हैं, लेकिन कोई भी पढ़ने के लिए ही नहीं बैठता और वहां पर उसका कजिन बैठा हुआ होता है जो हमेशा ही पढ़ाई किया करता था और सोचता है कि यंग मास्टर कभी पढ़े ही ना ताकि आगे चलकर वो क्राउन प्रिंस बन पाए ना कि ये यंग मास्टर। अभी जैसे ही गुझ हो जाती है, कहती है कि तुम पढ़ने के बजाय ये सब कुछ कर रहे हो। कहता है हाँ ये मेरी जगह है, याद रखो कल का स्कोर अभी सेटल डाउन नहीं हुआ है, अब मैं तुम्हारी एक एक हड्डी तोड़ दूंगा। वो सामने पेन रखा होता है उसको तोड़ देती है, कहती है कि चलो आओ हिम्मत है तो मेरे सामने आओ। सारे दोस्त उसके भाग जाते हैं, कहते हैं अरे तुम लोग एक नंबर के डरपोक हो, क्यों भागे यहाँ से। कहती है और तुम रुको तुमको भी बताती हूँ, डंडा उठा लेती। कहता है मास्टर प्लीज मुझे बचा लो। कहता है देखो ये सब मेरे कंट्रोल में नहीं है, ये तुम्हारी मर्जी है और तुम बचो या ना बचो। कहता है अरे प्लीज मुझे मत मारो। उसके पिछवाड़े पर वो खूब मारती है, कहती पढ़ोगे नहीं, निकम्मे बनोगे तुम, पढ़ोगे नहीं, ये सब करोगे, यहाँ पर पढ़ने आए हो कि क्या करना है। उसका कान उखाड़ कर कहती है याद रखो कि तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा। कहता है हाँ ठीक है मैं बहुत स्टूपिड हूँ, मैं पढ़ नहीं रहा रहूंगा, लेकिन तुम खुद तो सोचो, मेरे पास पहनने को कपड़े हैं, खाने को खाना है, ऐशो आराम है, तो मैं फिर क्यों पढूं, ये तो सब बेवकूफी हुई ना। कहती है अच्छा तो तुम्हें ये सब कुछ लगता है कि तुम्हारे पास सब कुछ है तो तुम कुछ नहीं करोगे। भिखारियों को देखा है? कहता है मैं भिखारी हूँ नहीं, तो मुझे पता भी नहीं है। यहाँ पर उसको पकड़ कर लाती है और भिखारियों के कपड़े पहना देती है। कहती है कि अब भिखारियों वाली जिंदगी जियो, तब तुम्हें पता चलेगा कि ये जिंदगी कितनी मुश्किल होती है। कहता है जरा से भी मुश्किल नहीं होती है, देखना मैं यूं सब कुछ पछाड़ दूंगा। पूरा दिन बीत जाता है, बैठा रहता है, सो जाता है, उठता है तो सोचता है इस कटोरे का क्या मतलब है, वो मुझे ये कटोरा क्यों देकर गई। बगल में देखता है कि एक लड़का बैठा है, उस जो कटोरा लेकर भीख मांग रहा होता है। कहता है इतना इजी है क्या, मैं भी खड़ा होकर भीख मांगूंगा। जाता है एक आदमी के पास कहता है कि खाना दे दो। वो खाना उठाकर फेंक देता है। कहता है तुम्हें क्या चाहिए। कहता है मुझे देखो बहुत अच्छा खाना चाहिए, हर चीज चाहिए, मुझे फिश चाहिए, मुझे यहाँ पर मीट चाहिए। कहता है अच्छा भिखारी और औकात औकात राजाओं वाली। कहता है क्या मतलब, तुमने मुझे ऐसे क्यों कहा, और उसे वो नीचे फेंक देता है। कहता है कि ये तो सच में मुझे भिखारी ही बना दिया है। दूर से सारी चीजें देख रही होती है गुझाओ। कहती है हिम्मत करके रखो, देखो आगे तुम्हारे साथ क्या क्या होता है। कि जितने उसके भिखारी दोस्त होते हैं ना, वो सब उसे खाने के लिए देते हैं। कहते तुम लोग कितने अच्छे हो, अपने हिस्से का खाना मुझे क्यों दिया। कहते क्योंकि तुम्हें पे भी मांगना नहीं आता है ना। अब देखो इस दुनिया में कितने सारे लोग हैं जो हम जैसे लोगों के साथ भीख मांगते हैं। सबकी इतनी अच्छी किस्मत नहीं होती कि तुम्हें दोस्त मिल जाए। ठंड भी बहुत ज्यादा है, इसी वजह से तुम्हें खाने के लिए मैंने दे दिया है, लेकिन याद रखो कि हम लोगों को धोखा मत देना। कहता है ठीक है, हमेशा ही तुम लोगों के साथ रहूंगा और याद रखूंगा कि तुम लोगों ने मुझ पर एहसान किया है। रात हो जाती है, सब सो जाते हैं, तभी वहां पर उसका कजिन आता है चिकन लेग लेकर। कहता है कि ये लो तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, और मन में सोचता है कि इसमें मैंने पॉइजन मिलाया है। जैसे ही खाने चलता है, अपने दोस्तों को देखता है, कहता है कि तुम बस एक ही क्यों लेकर आए हो, मेरे और भी तो दोस्त हैं। कहते हैं अरे वो लोग बाद में खा लेंगे, उन लोगों के लिए भी इंतजाम करवाए, लेकिन तुम पहले खा लो। यंग मास्टर कहते हैं नहीं, उसने मुझे खाने को दिया था और मैं इस तरह उन लोगों की बेइज्जती नहीं कर सकता हूँ। तभी वहां पर आ जाती है गुशाओ। कहती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं और आप हैं कौन। है हुआ वैशन हूँ, एल्डेस्ट सन हूँ इस फैमिली का। कहती है अच्छा वैशन, तुम यहाँ पर खाना देने आए हो, लेकिन तुम्हें इस चीज की मैं इजाजत नहीं देती हूँ। कहता है मेरा भाई और मैं खाना देकर ही रहूंगा। वो उसके हाथ से चिकन लेग छीन लेती है और कहती है इसे लेकर जाओ। वो उसे लेकर चला जाता है। कहता है नेक्स्ट टाइम तुमसे आकर मिलूंगा। यंग मास्टर बोलते हैं जलन हो रही है ना तुम्हें, क्यों, क्योंकि मुझे अच्छा खाना मिल गया था। कहती है नहीं, तुम यहाँ पर भिखारी वाली जिंदगी जीने आए हो ना, तो जियो, वरना पढ़ाई करो, पढ़ाई करके इन लोगों की जिंदगी सुधारो। तुम्हारे पास हर चीज है तो तुम उसका फायदा उठाओ, इन जैसे लोगों की हेल्प कर सको। अगर तुमने ऐसा किया तो बहुत अच्छा। कहता है हाँ जैसे तुम्हें तो बहुत आता है ना। कहती है इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछो मैं उसका आंसर दे दूंगी, या कोई भी पेज का आंसर पूछो या कोई भी लाइन पूछो, मैं हर चीज का आंसर देने के लिए तैयार हूँ। जैसे ही यंग मास्टर उसे एक एक चीज पूछते हैं, उसे सब कुछ पता होता है। क्या तुम्हारा दिमाग इतना तेज है क्या। कहती है हाँ, मैं बचपन से ही पढ़ रही हूँ, मुझे पता है कि आर्टिकल्स को कैसे
पढ़ा जाता है। कहता है वाह अमेजिंग। कहती हाँ इसी वजह से तो तुम्हें भी कह रही हूँ ना, खेलने पर और बदतमीजियों पर टाइम वेस्ट ना कर पढ़ाई पर ध्यान लगाओ। कहता है ठीक है, मैं अब से जरूर पढ़ूंगा। और वहाँ पर उन सब लोगों के लिए उसने खाने का इंतजाम करवाया था। वो घर चलने लगता है तो अपने दोस्त को जिसने उसे खाना दिया था उसे जेट दे देता है। कहता है इन फ्यूचर में तुमसे जरूर मिलूंगा, ये पेंडेंट हमारी दोस्ती की पहचान होगी। मन में सोचती है कि मैंने जितना बुरा यंग मास्टर के बारे में सोचा था ना उतना तो ये है भी नहीं, बस अफवाहें ही चारों तरफ फैली थी। वापस आकर हम देखते हैं कि अब वो बहुत ही ज्यादा मन लगा रहे होते हैं यंग मास्टर पढ़ाई में। क्वीन मदर देखती है कि ये तो सुधर गया है, उन्हें बहुत ही अच्छा लग रहा होता है और गुझा पर भी प्राउड फील हो रहा होता है कि मैंने ऐसी डॉटर इन लॉ चुनी है जिसने मेरे बेटे को सुधार दिया। मुझे उसको देखकर कितना अच्छा लग रहा है, आज मैं उसके लिए बहुत अच्छा खाना बनाऊंगी। लेकिन यहाँ पर वैश्यन को ये चीजें सब बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। उसका कहना था कि इसको मैं बर्बाद करके रहूंगा। जो भी स्माइल कर रही होती है, देखते हैं पीछे से वैश्य आता है। कहता है कि हुआ जान मेरी बात सुनो। कहता है क्या हुआ ब्रदर बताओ। कि मैंने सुना है कि तुम्हारा एग्रीमेंट हुआ है और तुम दोनों बहुत अच्छे हो पढ़ाई करने के। हाँ, हम दोनों लोगों ने पढ़ाई करने का वादा किया है ताकि यहाँ पर हर चीज को सुधार कर सके। कहते हैं लेकिन तुम खुद ही सोचो, तो गुझाओ तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रही है तो तुम गुझाओ के लिए कुछ भी नहीं करोगे। कहता है क्या करना है मुझे। पता चलता है कि गुझाओ ने यंग मास्टर से वादा किया था कि वो उसके लिए एक बेस्ट क्रिकेट ढूंढ कर लाएगी ताकि वो खेल सके और साथ में पढ़ाई भी कर सके। अभी वो उसके लिए गिफ्ट लाई होती है। कहता है तुम मेरे लिए लाई हो, ये तुम्हारे लिए है, तुमने आज बहुत अच्छा काम किया है इसी वजह से। कहता है लेकिन मुझे तो ओरिजिनल चाहिए था ना, क्या तुम मेरे लिए ओरिजिनल लाओगी। कहती मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं ओरिजिनल लेने जाऊंगी, तो तुम इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो। कहता है मैं भी चलूंगा। कहती नहीं तुम यहीं पर रुको, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। पीछे से फिर से वैशन आता है। कहता है कि अब तुम्हें अपनी लिटिल गर्ल को बचाने के लिए जाना चाहिए, क्या पता वो जंगल जा रही वहां पर कोई मुसीबत हो, अंधेरा हो जाएगा, डेंजर है, उस तरह अकेला छोड़ना सही नहीं है। कहता है क्या अंधेरा है वहां पर। इतनी देर में वैशन अपने आदमी को बुलाता है। कहता है जाकर इस लड़की को वहीं पर मार दो और इल्जाम इस गुझाओ पर लगा देना, याद रखो कि ये वापस नहीं आना चाहिए। देखते हैं कि वर्जन जाता है पूरे पहाड़ों पर उसे खोजते हुए और जो गुझाओ थी ना उसे क्रिकेट मिल भी गया था, लेकिन बेचारा थक जाता है। कहता है गुझाओ तुम यहाँ पर हो। कहती है लेकिन तुम यहाँ पर क्या करने आए हो, मैंने तुमसे कहा था ना यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है। कहती चलो जल्दी से जल्दी यहाँ से। लेकिन सामने से एशियन आ जाते हैं। कहती है कि तुम लोग कौन हो और यहाँ पर क्या करने आए हो, हम लोग ड्यूक मेंशन से हैं, याद रखो जरा से भी चोट पहुंचाई ना तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। कहता है कि अच्छा तो तुम लोग जिंदा बच के जाओगे ना तभी तो बताया जाएगा कि किसने क्या किया है। कहती है कि बस बहुत हुआ। जैसे ही वो तलवार चलाने चलता है तो अपना आ जाती हुआ झन के पास और अब उठाकर उस सैनिक को मार देती है और वहां से भागने लगती है कि चलो यहाँ से। वो दोनों छिप जाते हैं और जूता उठाकर ना खाई के नीचे फेंक देते हैं। तो उस सैनिक को क्या लग रहा था ना कि यंग मास्टर नीचे गिर गए हैं तो मर ही गए होंगे, लेकिन ये सिर्फ एक गुझाव की चाल थी। यहाँ पर यंग मास्टर बोलते हैं कि तुमने मुझे बचाने के चक्कर में अपनी जान क्यों दांव पर लगाई। कहती है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए आई हूँ, याद रखो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम्हारा ख्याल रखूं। लोगों को बहुत ठंड लग रही होती है, किसी तरह आग जलाते हैं। कहते हैं कि इस तरह तो तुम और भी बीमार होती जाओगी। कहती है कि देखो चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस एक एक्सीडेंट था, तुम्हें अब ध्यान देना पड़ेगा कि तुम्हारा एनिमी कौन है और तुम्हारा दोस्त कौन है। कहती है क्या मतलब, तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो। कहती हम लोग यहाँ पर आए हैं ये बात किसको पता थी, ये एशियन यहाँ पर कैसे आ गए, जरूर इसके पीछे कोई ना कोई था ना। हाँ मेरे कजिन ने मुझे यहाँ पर भेजा था। कहती है कि वो तुम्हारे साथ खेल खेल रहा है। कहता नहीं वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मुझे खिलौने देता है, मेरी हर बात का ख्याल रखता है। कहती है कि नहीं उसने चिकन लेग दिया था ना उसमें भी पॉइजन था, वो तुम्हें हर रोज मारने की कोशिश करता है और वो नहीं चाहता है कि तुम पढ़ो। आज यहाँ पर तुम्हें मारने का प्लान बना रहा था लेकिन मैंने तुम्हें बचा लिया। वो तुरंत बेहोश हो जाती है ब्लड देखकर। अब वो जो उनको भी गुस्सा आता है कि मैं अपनी कजन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। कहता है कि ठीक हो जाओ प्लीज, ठीक हो जाओ ना, जो कहोगी मैं करने के लिए तैयार हूँ, मरना नहीं प्लीज मरना नहीं। वहाँ पर क्वीन मदर आ जाती है। कहती क्या हुआ झेन क्या हुआ, मदर प्लीज गुझाओ को बचा लो ना, देखो ना इसको कितनी चोट लग गई। ये थी लेकिन यहाँ पर ये सब कुछ कैसे हुआ। कहता है मदर ये यहाँ पर जानबूझ कर आया, इसी ने मारने का प्लान बनाया था। कहता है कि अच्छा मैंने कब मारने का प्लान बनाया। कहती मदर कहती तुम पागल हो क्या, अपने भाई के ऊपर क्यों इल्जाम लगा रहे हो, बचपन से इसके साथ रहे हो लेकिन आज इसी के ऊपर अपना दांव खेल रहे हो। तुम्हारी दुष्टता के बारे में तो सबको पता है, पर मेरी बात सुन लो, मैं सच बोल रहा हूँ, ये एक नंबर का झूठा है। वैश्यन बोलता है कि वैसे भी तुम्हारी बातों पर कौन यकीन करने वाला है। वो नील डाउन होकर बैठा हुआ होता है। कहता है मदर ये वैश्यन ने मुझे पहले भी मारने की कोशिश की, झाओ ने तुम्हें बचाने का प्लान नहीं किया था बल्कि तुम्हें मारने का प्लान किया था। कहते चुप बैठो। क्वीन मदर कहती तुम भी चुप बैठो, अब मैंने तुम्हें यही सिखाया है कि दूसरों के ऊपर इल्जाम लगाओ और इस तरह का खेल खेलो। उसकी आंट भी बैठी होती है। कहती है मुझे लगता है कि सिस्टर इन लॉ आपको इसकी हरकतों पर ध्यान देना चाहिए, इसको सबक सिखाना चाहिए। क्वीन मदर कहती है मैंने तुम्हें बहुत बर्बाद किया। कहते हैं मैंने कोई गलती नहीं की है मदर,
मैं आपका एक अच्छा बेटा हूँ, हाँ, मैं शैतानी ज़रूर करता हूँ। जैसे मारने चलती तभी वहाँ पर गुझाव आ जाती है। कहती तुमने इसे क्यों रोका? कहती क्योंकि इसने कोई गलती नहीं की है मदर। आपको पता है कि वहाँ पर इसने मेरी जान बचाने के लिए कितना कुछ किया और मैंने इसकी जान बचाने के लिए अपनी जान दाँव पर लगा दी। ये सब किसकी वजह से हुआ? मैं विक्टिम हूँ तो मैं बताऊँगी कि किसने मेरे साथ गलत किया और किसने नहीं किया। आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। और वैशाल बोलता है कि तुम ज़्यादा बोल रहे हो, तुम्हें बोलने की ही इजाज़त नहीं है। कहती क्यों, डर लग रहा है क्या? अभी तो मैंने स्टार्टिंग भी नहीं की। कहता तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो? कहती इंसल्ट? इंसल्ट तो अब होगी, तुम्हारी डर्टी वर्क्स के बारे में सबको पता है। इस पर उसकी ये आंट बोलती हैं कि तुम्हें ज़्यादा पता है, तुम्हें यहाँ पर शादी करने के लिए क्या बुलाया गया? तुम इल्ज़ाम लगाने लगी। वैशाल लगातार बुझाव से कह रहा होता है कि जानबूझ कर किया है ताकि वो अपना राज जमा सके। इस पर क्वीन मदर कहती है क्या मतलब, मुझे बताओगी? बुझाव मन में सोचती है कि मुझे कुछ ऐसे तरीके से बताना पड़ेगा ताकि क्वीन मदर मेरी बातों पर यकीन करें। अब थोड़ी देर के लिए क्वीन मदर भी शॉक रह जाती है कि मुझे भी अपने बेटे पर थोड़ा बहुत तो भरोसा करना ही चाहिए था। कहती है बताओ क्या हुआ था? बुझाव एक-एक बातें बता देती है तो क्वीन मदर गुस्सा हो जाती है कि तुम्हारे बेटे ने इतनी छोटी उम्र में इतने गंदे काम करना शुरू कर दिया। नहीं लगता कि सिस्टर इन लॉ इसे सजा देनी चाहिए? कहती मैं मरी नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ और मैं फैसला लूंगी कि किसको मारना है किसको नहीं मारना है। अचानक से उसे वोमिटिंग होने लगती है। वो किनारे बैठ जाती है, कहती डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ। वैश्या को कहती है जाओ और आराम करो, दोबारा मेरे रास्ते में मत आना। कहती ठीक है सिस्टर इन लॉ। वहां से वो चली जाती है और अब इन सब चीजों की जांच पड़ताल जब करवाई जाती है तो क्वीन मदर को पता चल जाता है कि जो एशियन भेजा गया था असल में वो किसी और ने नहीं बल्कि वैश्या ने भेजा था। फिर हम देखते हैं कि आंट कहती है अपने बेटे से तुम अब बड़े हो गए हो, तुमसे एक छोटी सी चीज हैंडल नहीं हुई, तुम पे डाउट करना शुरू कर दिया है। गुरजाओ की इतनी हिम्मत, तुम एक्सपोज हो ही जाते। कहता है मदर इन दो को तो मैं जान से ही मार कर रहूंगा, बस देखते जाओ। देखते हैं कि वो वचन बैठा रहता है। गुरजाओ मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद ऐसा कोई काम नहीं करूंगा कि जिससे तुम्हें तकलीफ हो। कहते ठीक है मार्शल आर्ट सीखो। वो जैसे ही तलवार चलाने चलती है, पर अभी तुम तलवार नहीं चलाओगी क्योंकि तुम्हारे हाथ में बहुत चोट लगी है, जैसे ठीक हो जाओगी तब चलाना। मैंने सच में कितना बुरा किया ना, मेरी वजह से तुम्हें इतनी चोट लग गई, मगर मैं ना कहता क्रिकेट के लिए तो तुम ना जाती। कहती नहीं ऐसी बात नहीं है। क्वीन मदर दूर से देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है कि मेरे बेटे की लाइफ में इतनी अच्छी लड़की है, लेकिन पीछे से नौकरानी भी देख रही होती है जो कहती है कि आपको क्वीन मदर ने बुलाया है। कहती क्वीन मदर ने, लेकिन भला क्यों बुलाया? अभी तो मैं उनसे थोड़ी देर पहले मिलकर आई हूँ। गुरजाओ बोलती है कि तुम्हें तो मैंने कभी नहीं देखा। कहती मैं नहीं आई हूँ ना, आपको जल्दी चलना चाहिए। वो उसे लेकर जाती है, लेकिन गुरजाओ कहती है ये रास्ता तो मैंने पहले कभी नहीं देखा, तुम मुझे दूसरे रास्ते क्यों लेकर आए हो? तुमने मुझसे झूठ बोला है ना। दासी भागती है तो उसके पीछे गुझाओ भी भागती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर नैनी आ जाती है। देखते हैं कि उसे हॉल में बुलाया गया होता है, जहाँ पर तुरंत ही आंट कहती है नील डाउन हो जाओ। कहती भला मैं नील डाउन क्यों हूँ, मैंने किया क्या है? अब वो बताती है कि तुमने मेरे बेटे को छेड़ने की कोशिश की है, उसे सेड्यूस करने की। आपके बेटे को मैंने सेड्यूस किया? कहते हाँ, कोई जान बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसी वजह से तुमने ये सब कुछ करने की कोशिश की है। हाँ, तुम्हें रेपुटेशन डाउन ना हो इसी वजह से तुम्हें यहाँ पर सबके सामने माफी मांगनी ही पड़ेगी। माफी मांग लो वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। कहती देखो ना तुम्हारे अंदर अक्ल है, ना तुम्हारे अंदर शकल है, और ना ही तुम्हारी ऐसी कोई कैटेगरी है, और ना ही तुम क्राउन प्रिंस हो कि मैं तुम्हें सेड्यूस करूं। तुम्हारी ऐसी कोई पर्सनालिटी है भला, और ना ही तुम्हारी कोई पोजीशन है। तो याद रखो कि अपनी औकात में रहो। ये याद है ना तुम यही लेकर टहल रही थी, अरे लव लेटर तुम मुझे ही भेजती थी। वहां पर जैसे ही यंग मास्टर वो लेटर देते हैं, कृष्ण मन में हंस रहा होता है कि अब देखो तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता है। इस पर वो जॉन को बहुत गुस्सा आता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की, तुम नकली लेटर लिख रहे हो, जबकि आज सबको अच्छे से पता है कि उसके हाथ में चोट लगी है, वो पेन भी नहीं चला सकती है। तब यहाँ पर आंट बोलती है कि एविडेंस सबके सामने है और आप सब देख सकते हैं कि ये गुझाओ ही झूठ बोल रही है। क्वीन मदर अभी तक एकदम शांत बैठी थी। गुझाओ बोलती है कि मुझे अच्छे से पता है और आपको भी पता है कि मुझे फ्रेम किया जा रहा है। क्वीन मदर बोलती है कि हाँ, जहाँ सही बोल रही है। अभी हम देखते हैं कि वही दासी आती है, कहती है कि मिस मैंने भी देखा जो गुझाओ थी ना, वो जानबूझकर वैश्यन के रूम में गई थी, उन्हें सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। मैं बाहर से सब कुछ देख रही थी। कहती अच्छा झूठ बोल रही हो? कहती मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैंने सब कुछ देखा है कि आप वहाँ पर क्या कर रही थी। आंट कहती देखा ना, इस कंट्री गर्ल का खुलासा सबके सामने हो गया, ये है ही एक नंबर की बदतमीज, लोगों को छेड़ती है। वैश्यन कहता है हाँ आंट, इसे सजा देना ही सही रहेगा। क्वीन मदर बोलती है कि हाँ, मेरा भी तो एक फैसला सुन लो। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर शैडो गार्ड आ जाता है जो हर एक चीज पर नजर रख रहा था। क्वीन मदर कहती है मुझे एक एक चीज बताओ कि आखिर हुआ क्या था। वो जैसे शुरू से लास्ट तक सब कुछ बताता है ना वहां पर कि जो ये लेडी है ना ये झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। इस पर यंग मास्टर बोलते हैं कि देखा एक्सपोज हो गई ना तुम, अब बताओ तुम्हें इसकी क्या सजा देनी चाहिए, बताओ ना। अब दासी नीचे बैठ जाती है कि मुझे माफ कर दीजिए, ये सब मैंने मिस के कहने पर किया था। कहती मिस के कहने पर?
तुम्हें याद है ना कि तुम यहाँ पर किसके लिए काम करती हो, मिस के लिए काम करती हो। वो पैर पकड़ लेती है कि मुझे माफ कर दो। आंट खड़ी हो जाती है कि सिस्टर इन लॉ मुझे माफ कर दो, मैंने ये सब कुछ नहीं किया। ये ये सब इन लोगों की मिली हुई भगत है। भला मैं तो आपके साथ इतने सालों से रह रही हूँ, लेकिन अच्छे से पता था आंट को कि आज वो फंस जाएंगी। नीचे बैठ जाती, माफी मांगने लगती है, कहती है कि मैंने तुम लोगों को शय दिया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग मेरे पर्सनल अफेयर्स में जो है हस्तक्षेप करोगे। गुझा भी कहती है कि इन लोगों को तो कड़ी सजा देनी चाहिए, अथॉरिटी से दूर रखना चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने मेरी रेपुटेशन डाउन करने के बारे में सोचा। यहाँ पर क्वीन मदर कहती है कि इन लोगों को कोल्ड पैलेस भेज दो और याद रखो कि वहां से ना निकलने पाए। वह वैशन बोलता है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। कहती है कि नहीं नहीं, अभी भी टाइम है। जब तक हम लोग कोल्ड पैलेस जाएंगे तब तक ग्रैनी आ जाएंगी। आज ग्रैनी का दिल तुम्हें जीतना ही पड़ेगा ताकि हम लोग वहां पर जाए ही ना। कहते हैं कि ठीक है। इधर से हम देखते तब तक ग्रैंड मदर आ जाती है। ग्रैंड मदर के स्वागत के लिए सभी लोग वहां पर खड़े होते हैं। जैसे वहां पर हुएजन जाने लगता है तो वैशन ना हुएजन को धक्का मारकर अपना आगे चला जाता है। तो ग्रैंड मदर उसको देखकर बहुत खुश होती है, कहती है अरे मेरा वैशन ने कितना वेट घटा लिया है, कितना अच्छा है पढ़ने में, सोचने समझने में, मेरे घर का नाम रोशन करेगा। लेकिन कुछ लोग हैं कि बस बदतमीजी ही किया करते हैं। तब यहाँ पर गुझाओ समझाती है वो जॉन को कि तुम भी जाओ और बताओ कि तुम आजकल क्या कर रहे हो, शायद ग्रैनी तभी तुम्हारी बातों को समझेंगी। कहता है ग्रैंड मदर मैं आपको ग्रीट करता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैंने प्रीवियस टाइम पर बहुत ही ऐसा बिहेव किया है जो आपको अच्छा नहीं लगा, लेकिन अभी मैंने हर चीज सीखने का प्रण लिया है। मैं वो हर चीज करूंगा जो आपको अच्छा लगेगा। कहती है कि वाह, तुम तो बहुत सुधर गए हो। कहती है, तुम गुझाओ ना, तुम्हारी वजह से मेरा ग्रैंडसन इतना सुधर गया है। और यहाँ पर अब आंट ना जो है क्वीन मदर को धक्का मारकर अपना आगे जाती है। कहती है अरे मदर आप यहाँ पर क्यों खड़ी है, मैंने आपके लिए इतने सारे खाना बनाया, इतना सब कुछ इंतजाम किया, आप चलिए जल्द से जल्द खाइए। गुजा कहती एक मिनट आंट, पर रुकिए मुझे भी कुछ कहना है। कहती क्वीन मदर आप बताइए ना कि आपने क्या क्या किया है, तो फिर आगे का फैसला होगा। कहती क्वीन मदर कहती मैं कुछ नहीं कहूंगी। कहती नहीं, कहना पड़ेगा कि आपने सारा खाना बनाया है, आपने सारा इंतजाम किया है। आंट तो बस दूर से देख रही थी और सारा क्रेडिट लेना चाहती है और हमेशा से ही क्रेडिट लेती आई है। जैसे ही ग्रैंड मदर बात सुनती हैं, गुझाओ अपनी बेटी का हाथ छोड़कर तुरंत ही क्वीन मदर का हाथ पकड़ लेती हैं। इस बात से अब तो वेशन को इतना गुस्सा आता है, कहता है कि अब तो ग्रैंड मदर का हाथ भी हम लोगों के ऊपर से चला गया है, आखिर हम लोग करें तो क्या करें। कहती है कि एक रास्ता और है, जो ये गुझाओ है ना उसकी एक और बहन है, उसका सहारा क्यों नहीं लेते, क्या पता उसके जैसे ये भी इंटेलिजेंट हो। अभी हम देखते हैं कि यहाँ पर होजन बैठा होता है, तब तक वहाँ पर कौन कौन आती है। होजन बोलता है कि तुम हो कौन और यहाँ पर क्या करने आई हो। कहती है कि वो क्या है ना कि गुझाओ की शादी आपसे कभी नहीं होने वाली थी, मेरी शादी होने वाली थी। मुझे पता है कि आपको खेलना बहुत पसंद है, आपको इधर उधर जाना बहुत पसंद है, मैं आपके लिए हर चीज करूंगी। और उस गुझाओ वो तो बहुत ही बेकार लड़की है, आपको पढ़ने पर मजबूर करती है। कहते ठीक है आज मेरे स्टडी रूम में आ जाना। मन में सोचती है कि हाँ तुम तो हो ही बेवकूफ, तुम्हें बेवकूफ बनाना इतना आसान था। जाती है जैसे दरवाजा खोलने के लिए कहती है तो यंग मास्टर कहते हैं अंदर आ जाओ और देखो संभल कर आना। कहती ठीक है मैं यार, मन में सोचती तुम जैसे बेवकूफ के पास तो आना बनता ही है, लेकिन जैसे दरवाजा खोलती है उसके ऊपर पानी गिर जाता है और उसके हाथ में भी लग जाता है। कहते हैं देखा देखा बेवकूफ होना एक नंबर की, मैंने यही चीज गुझाओ के साथ करने की कोशिश की थी, लेकिन वो तो बहुत समझदार थी और तुम देखो एक नंबर की बेवकूफ। वहां पर तभी हम देखते हैं कि गुझाओ आ जाती है। कहती ये सब क्या चल रहा है। कहती सिस्टर याद रखो कि तुमने मेरी जगह ली और मैं अपनी जगह लेकर ही रहूंगी। कहता है इसकी बातों पर यकीन मत करना, ये खुद यहाँ पर आई थी। कहती ठीक है, लेकिन कुछ दिनों में ग्रैंड मदर का बर्थडे है तो अच्छे से पोयम याद कर लो और अच्छे से हर तैयारी कर लो। इधर हम देखते कोल्ड पैलेस में रहते हुए भी आंट कहती है कि आंट वैशन से कहती है कि तुम्हारे पास अच्छा मौका है, तुम अभी ग्रैंड मदर का बर्थडे आने वाला है, वहां पर तुम अपने टैलेंट को दिखा सकते हो। याद रखो कि तुम्हारा टैलेंट के आगे कोई भी नहीं टिकेगा। कहते हैं कि ठीक है मदर, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा और वहां पर सबका दिल भी जीतूंगा। ग्रैंड मदर का बर्थडे होता है, सब लोग उन्हें बर्थडे विश करते हैं और वहां पर जाती है क्वान क्वान। सबसे पहले वहां पर जाती है क्वान क्वान की मैं जितार बजा कर दिखाऊंगी। कहती है कि ग्रैंड मदर मैंने सुना है कि गुझाओ भी बहुत अच्छा काम कर लेती है। कहती है कि मुझे ये जितार वगैरह बजाना नहीं आता है, लेकिन मैं कुछ और जरूर कर सकती हूँ। कहते हैं कि ठीक है करके दिखाओ। ओल्ड लेडी आपको बुरा तो नहीं लगेगा ना अगर मैं यहाँ पर आपकी एक चीज लेने की कोशिश करूँ। कहती है नहीं मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। कहती है मुझे आपकी शॉर्ट चाहिए। कहती है ठीक है ले लो शॉर्ट। वहां पर वो तलवार निकालती है और बाहर तलवारबाजी करके दिखाने लगती है। उसके तलवार का हुनर देखकर तो सब हैरान रह जाते हैं। वहाँ पर उसकी स्टेप मॉम और आंट दोनों एक साथ खड़ी हो जाती है कि ये हम लोगों को मारने की कोशिश कर रही है, ग्रैंड मदर हम लोगों के लिए फैसला लीजिए। ग्रैंड मदर कहती है चुप बैठो, तुम लोगों के ऊपर जरा सी चोट भी नहीं लगी और जान
जानबूझकर ऐसा कर रही हो, ये सब करने की जरूरत नहीं है। ग्रैंड मदर बहुत खुश होती है उसकी तलवारबाजी देखकर, कहती है एक टाइम पर मैं भी बहुत अच्छी तलवारबाजी करती थी, मिलिट्री संभाली है, इस वजह से गुझाओ ने मुझे आज बहुत ही खुश किया है। सब कह रहे होते हैं कि अब पोइट्री का टाइम है, सबसे इंटेलिजेंट तो वही शन है, आज वो अपनी पोइट्री से सबका दिल जीतेगा। ये गुझाओ जाओ और अपना टैलेंट तुम भी दिखाओ। यह हुआ जिन उठने वाला होता है उससे पहले वही शन उठ जाता है, कहता है ग्रैंड मदर मेरी पोयम सुनिए। वो जैसे जैसे अपनी पोयम कह रहा होता है ना, सब सुनकर बहुत हैरान रहते हैं कि इतनी अच्छी पोयम, मतलब इतने अच्छे शब्द, लेकिन इतनी देर में हुआ जन बोल देता है कि तुमने मेरी पोयम क्यों चुराई। यहाँ पर वैसन बोलता है कि तुम्हारे अंदर अक्ल भी है, एक एक लोगों को पता है कि तुम बिल्कुल अनपढ़ हो, तुम्हें लिखना भी नहीं आता, ना ही समझना आता है, तो भला तुम ऐसी पोयम कैसे लिख सकते हो। क्वीन मदर बोलती है कि ये झूठ है, लेकिन ग्रैंड मदर बोलती है कि देखो वो जन ऐसी बातें नहीं करते हैं, सबको पता है कि वैसन इंटेलिजेंट है, लेकिन आप गुझाओ को बर्दाश्त नहीं होता, बीच में आकर खड़ी हो जाती है, कहती है कि मैं यहाँ पर एक निर्णय लेना चाहती हूँ, मैं इन दोनों में सच और झूठ का पता लगा सकूं। ग्रैंड मदर अगर आप मुझे इजाजत दे, कहती इजाजत है। यहाँ पर सबसे पहले वो जाती है वेइसन के पास, कहती है मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन के आंसर पूछूंगी, अगर तुम इनोसेंट हो गए तो बहुत जल्दी आंसर दे दोगे। कहता है कि तुम मुझसे ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकती हो। कहती है क्यों पूछ नहीं सकती हूँ। और पहली लाइन पूछती है, कहती है बताओ इसकी दूसरी लाइन क्या होगी और इसका अर्थ क्या है। उसके पसीने निकलने लगते हैं। हुआ जन तुम बताओ। हुआ जन एक एक लाइन का अर्थ भी समझाता है और मतलब भी, और नेक्स्ट लाइन भी बता देता है। इस पर मास्टर कहते हैं कि अब पहले से ज्यादा हुआ जन पढ़ने भी लगा है और समझदार भी हो गया है। सबको पता चल जाता है कि वेसन एक नंबर का झूठा है, उसने यहाँ पर जानबूझकर हुआजन पर इल्जाम लगाया। सब अब हुआजन से माफी मांगते हैं कि मुझे माफ कर दो, ग्रैंड मदर भी माफी मांगती है, दोनों को सामने बैठा जाता है। वो थप्पड़ मारने लगता है वेसन अपने आप को कि मुझे नहीं पता था, कहते तुम्हें सब पता था और तुमने जानबूझकर चोरी की। क्वीन मदर कहती है हम लोगों के लिए फैसला लेना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा ही ये वेसन और उसकी मदर मेरे बेटे को मारने का प्लान किया करती है। पहले जहर देने की कोशिश की, फिर असेशन से हमला करवाया, उसके बाद अब ये सब। तभी वहां पर उस असेशन को भी पकड़ कर लाया जाता है जिसे उन लोगों ने हायर किया था। वो असेशन बता देता है कि इन लोगों के कहने पर ही मैंने क्राउन प्रिंस पर हमला किया था। देखा, मैंने तो पहले ही कहा था कि इन लोगों की वजह से सब कुछ हुआ है। जन भी नीचे बैठ जाता है कि मदर आपको मेरे लिए फैसला लेना पड़ेगा। क्वीन कहती है तुम बताओ कि मैं क्या करूं। कहती है कि मैंने कोल्ड पैलेस में भेजना ही सही रहेगा, पर ग्रैंड मदर सारी जिम्मेदारी क्वीन को दे देती है और उन दोनों को बाहर निकाल कर फेंक दिया जाता है। कहता है कि याद रखो गुझाओ, एक दिन वापस आऊंगा और मैं तुमसे बताऊंगा कि कैसे अपना राजपाट वापस लिया जाता है। वजन आता है और कहता है कि चलो मैं तुम्हें लेने आया हूँ। वो अंदर चली जाती है और अब प्रैक्टिस कर रही होती है और पीछे से पूरे टाइम हुआ जन पढ़ाई कर रहा होता है। धीरे धीरे कब 8 साल बीत जाते हैं पता भी नहीं चलता, दोनों बड़े हो गए होते हैं। कहता है देखो मैंने तुम्हारे लिए पेस्ट्री और केक का इंतजाम किया। कहती है बहुत डिलीशियस है। कहता है देखो तुम्हें जो कुछ भी चाहिए ना, मैं तुम्हें वो हर चीज ला कर दूंगा। कहती है कि वो तो तुम मेरे लिए इतना अच्छा सब कुछ करो। कहता है हाँ तुम्हारे लिए अच्छा नहीं बनूंगा तो किसके लिए अच्छा बनूंगा। कि वहां पर दासी आती है, कहती है कि आपको मिस ने बुलाया है। और हुआ जन बैठा हुआ होता है, कहता है कि ये लड़की तो बहुत तेज है। उसका नौकर बोलता है कि मुझे लगता है कि शादी के बारे में बात चल रही होगी, क्योंकि आपकी शादी की उम्र भी तो हो गई है। कहता है हाँ शादी की उम्र तो हो गई है। क्वीन बताती है गुझाओ को कि तुम्हारी माँ का डाइवोर्स हो गया और तुम्हारी माँ पहले से काफी अच्छी हेल्थ में भी है, इसी वजह से अब तुम्हारा जो 8 साल का कॉन्ट्रैक्ट था वो पूरा हुआ। पता चलता है कि गुझाओ ने क्वीन मदर से कहा था कि वो बस 8 साल तक ही जो है हुआ जन की केयर करेगी, उसके 8 साल बाद वो यहाँ से फ्री होना चाहती है और इस महल से भी चली जाएगी। कहती है कि अब टाइम आ गया है, क्या तुम जाना चाहती हो। हुआ जन का करियर भी तो सेट नहीं हुआ है, वो उसका कम से कम एग्जाम पास हो जाए। तो वैसे भी हुआ जन को पता चला ना तो उसे बहुत बुरा लगेगा। हुआ जन दरवाजा खोल देता है, कहता है मुझे सब कुछ पता चल गया और मदर आप दोनों ने मिलकर मुझसे झूठ बोला। कहती नहीं ऐसी बात नहीं है, वो मैं बस ऐसे ही। कहते हैं कि अच्छा तो इतने दिनों से जो तुम मेरे लिए बात कर रही थी, मेरे लिए काम कर रही थी, वो सब झूठ था, एक प्रॉमिस की वजह से तुमने ये सब कुछ किया। मैंने सोचा था तुम्हारे साथ मार्शल आर्ट सीखूंगा और तुम मुझे सिखाओगी, लेकिन सब कुछ यहाँ पर उल्टा हो गया। कहता है कि देखो प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। कहती है कि हाथ क्यों जोड़ रहे हो। कहता है मैं कह रहा हूँ ना प्लीज 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 मेरे साथ ऐसा मत करो। ठीक है मैं कुछ दिन के लिए यहाँ पर और रुक सकती हूँ, लेकिन देखो जब भी मेरा मन करेगा ना मैं यहाँ से चली जाऊंगी। कहता है हाँ हाँ ठीक है, देखो मेरा स्कॉलर बनने वाला टाइम भी आ गया और मेरा रिजल्ट भी आ जाएगा। कहती है कि हाँ चलो बाहर चलते हैं। अभी वो पढ़ाई कर रही होती है, लेकिन वो पूरे टाइम ना उसका देख देख कर फोटो बनाया करता है। कहती है पढ़ रहे हो या नहीं
पढ़ रहे हो? कहता है हाँ बहुत पढ़ रहा हूँ। देखो ना मुझे ये लाइन समझ में नहीं आ रही, इसका मतलब बताओगी? और उसके पास चला जाता है, लेकिन वो जैसे ही मुड़ती है उसको बताने के लिए उन दोनों का किस हो जाता है। ये क्या हो गया? वो बाहर भाग जाती है, लेकिन इस चक्कर में हुआ जो उनको चोट लग जाती है। दोनों के दिमाग में बस एक ही बात होती है, किसकी? अब यहाँ पर हुआजन कहता है देखो मैंने तुम्हारी तस्वीर बनाई है, कितनी मेहनत की है मैंने, मेरे हाथ में तो दर्द भी होने लगा है। तो उसके हाथ पर फूंक मारती है, कहती जल्दी ही सही हो जाएगा। दोनों फिर से एक दूसरे को किस करने चलते हैं, लेकिन पता चलता है कि हुआजन तो सपना देख रहा होता है, एक बेहतरीन सपना। लेकिन पता चलता है कि गुझाओ ये जगह ही छोड़कर जा रही है, वो कभी वापस नहीं आएगी। कहता है कहाँ जा रही हो? पैर पकड़ लेता है कि मुझे छोड़कर मत जाओ। देखो मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें किस किया, इस वजह से तुम नाराज हो, लेकिन वो गलती से हुआ था। क्वीन मदर हंस रही होती है उसकी बातों पर, कहती है मदर ऐसी बात नहीं है, मैंने इसको किस नहीं किया था। कहता है मदर बस किस हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूंगा। फिर क्वीन मदर बताती है कि हम लोग कहीं भी नहीं जा रहे हैं, मिलिट्री के लिए जा रहे हैं, क्योंकि थोड़े दिनों के लिए मार्शल आर्ट सीखेगी और आर्मी को संभालेगी। कहता है मैं भी चलूंगा। वहाँ परवेशन भी होता है, जैसे ही देखते हैं उन दोनों को कहते हैं वाह निकम्मे लोग आ गए। कहते हैं हम लोग निकम्मे नहीं है, निकम्मे तुम हो। को पता है कि हुआजन को कुछ भी नहीं आता है, एक नंबर का बेकार पर्सन है। गुजाओ कहती है तुमने बड़ा अपने आप पर प्राउड फील हो रहा है। कहता है हाँ मुझे प्राउड फील है अपने ऊपर। कहती ठीक है। वहां पर वो पत्थर को ऐसे तोड़ देती है ना, कहते वाह ये तो कितनी पावरफुल है। आज वहां पर एक कंपटीशन था जहां पर सबको एक साथ बुलाया गया था। कंपटीशन में तो मैं ही जीतूंगा, जो तुमने मुझे पहले ह्यूमिलेट किया है ना, आज उसकी ह्यूमिलेशन का बदला लूंगा। अपना तीरंदाजी करता है और उसका निशाना बहुत सही जगह पर लगता है। अब होती है गुझाओ की बारी। यहाँ पर वेशियन बहुत ज्यादा होशियारी करता है, वो एक कंक्रीट उठाता है और घोड़े पर मार देता है, जिसकी वजह से घोड़ा डिसबैलेंस हो जाता है। निशाना पड़ने में दिक्कत हो सकती थी, तब हुआजन कहता है तुम ज्यादा होशियार बनने की कोशिश कर रहे हो। कहता है जीतने के लिए तो मैं कुछ भी करूंगा, लेकिन यहाँ पर गुझाओ तो इतना अच्छा निशाना लगाती है कि उससे भी बढ़िया। हुआजन कहता है देखा मिल गया ना तुम्हें सबक, दूसरों को हराने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे साथ यही होगा। अब वहां पर दूसरा नंबर था स्ट्रेटेजी लिखने का, कि मिलिट्री कैंप में अगर तुम हो, अगर कोई आक्रमण करे तो उस टाइम कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाओगे जिससे हम अपने आप की अच्छे से रक्षा कर पाए। सबसे पहले लिख लेता है। वहां पर वेशन कहते हैं मैंने लिख लिया। तो टीचर होते हैं उसे पास भी कर देते हैं, बाकी लोगों का भी ऐसे देखा जा रहा होता है, लेकिन गुझाओ अभी तक बैठी होती है और वो कुछ भी नहीं लिख रही होती है। सब कहते हैं टाइम बीत रहा है तुम कुछ लिख क्यों नहीं रहे हो, लेकिन वो लगातार सोच रही होती है कि ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी बनाए जिससे एग्जामिनर उसे देखकर खुश हो जाए। जहाँ पर हुआजन जाता है अगरबत्ती के पास, उसे पकड़कर खड़ा हो जाता है कि ये बुझे ही ना। कहते हैं ये तो बुझकर ही रहेगी। तुरंत ही वहां पर गुझाओ लिखना स्टार्ट कर देती है और खत्म होने से पहले पहले जाकर जमा कर देती है। जैसे ही टीचर पढ़ते हैं तो थोड़ी देर के लिए शांत रहते हैं, लेकिन वहां पर वेशन जाता है, कहता है देखा मैंने तो पहले ही कहा था ये कंपटीशन के लायक नहीं है, इसी वजह से इसे कम से कम 30 स्ट्रोक तो मारे ही जाने चाहिए। वो जान जाता है, कहता है तुम्हारा ज्यादा दिमाग खराब है, हर बात में तुम गुझाओ को बीच में क्यों ले आते हो। मास्टर कहते हैं 1 मिनट मैंने अपना बयान भी नहीं दिया और तुम पहले ही अपना यहाँ पर बयानबाजी करने लगे हो। जो गुझाओ थे उसने इतना अच्छा लिखा है कि आज तक कोई भी नहीं लिख पाया। अब लास्ट कंपटीशन होता है जहां पर दोनों को आमने सामने की लड़ाई लड़नी होती है। एक ही बार में गुझाओ उसको उठाकर नीचे पटक देती है और दूसरी बार में हाथ पकड़कर पीछे धक्का दे देती है। उसकी बहुत बेइज्जती होती है। कहता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, ये जान लो। अब पीछे वो जन खड़ा रहता है तो वही शन उसको मार देता है। अब तो गुझाओ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और उसे उठाकर पटक देती है। कहती है तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना। कहता है नहीं नहीं ज्यादा चोट नहीं लगी है। दोनों कैरी से जा रहे होते हैं। वो जन कहता है इसका दिमाग ज्यादा ही खराब रहता है, हमेशा बस लड़ाई करने का ही सोचता है। आज पब्लिक में उसकी बेइज्जती हुई है ना, अब कभी भी अब मुंह उठाकर नहीं चल पाएगा। कहता है मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। वो उसके दवा लगा देती है, कहती थी थोड़ी बहुत देर तो दर्द करेगा ही, लेकिन तुम आराम से रहो। वो उसको तरफ देख रहा होता है, उसे किस करने वाला होता है, तभी गाड़ी फिर से रुक जाती है। कहता है हमेशा ही गलत टाइम पर गाड़ी रुकती है। अब वहां पर वो नीचे उतरती करेगा तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है। कहता है प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ ना। कहती छोड़कर तो कहीं नहीं जा रही हूँ, इतना क्यों घबरा रहे हो। वहां से चला जाता है और पीछे से अभी हम देखते हैं कि क्वान क्वान भी आ जाती है। कहती है वाह बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। तो क्वान क्वान की दासी बोलती है कि मेरी मिस के सामने नील डाउन नहीं हो रही, तुम्हें नहीं पता है ये प्रिंसेस की दासी है। कहती है अच्छा नौकरानी है क्या। कहती नौकरानी बोलने की हिम्मत हुई, तुम्हें पता है ना कि मैं कौन हूँ प्रिंसेस की। कहती कोई भी हो। पैर मारकर उसे ही गिरा देती। कहती नील डाउन तो तुम्हें मेरे सामने होना चाहिए। दासी से कहती मारो इसको। तभी कोई मदर आ जाती। कहती किसकी इतनी हिम्मत कि मेरी डॉटर इन लो पर हाथ उठाए या उसकी तरफ आंख उठाकर देखे। कहती चुप रहो, ऐसे ही बोल रही हूँ, जरूरी नहीं कि तुम मेरी डॉटर इन लो बनो ही, लेकिन सबके सामने ऐसे रिएक्ट मत करो। उसको लेकर चली जाती है। कौन कौन को बहुत गुस्सा आता है कि मैं अपना बदला तो लेकर ही रहूंगी। स्कॉलर का रिजल्ट सामने आ जाता है और पीछे
हुआजन खड़ा होता है दूर से। प्रिंसेस और क्वान क्वान जो है हुआजन को देख रही होती है, जहाँ पर क्वान क्वान हुआजन की सारी खूबियां बताती है कि ये सबसे हैंडसम है, मिलिट्री में भी एक्सपर्ट और पढ़ाई में तो पूछो ही मत। मुझे लगता है कि आपको इनसे शादी करनी चाहिए कहती है, लेकिन मैंने सुना है कि इसकी शादी फिक्स हो रखी है कहती है। फिक्स हो रखी है लेकिन अभी तक हुई नहीं है, सिर्फ एंगेजमेंट हुई है। और वैसे भी इसकी मदर का डाइवोर्स हो चुका है मेरे फादर से, तो शादी तो वैसे भी नहीं होनी चाहिए। कहती तब ठीक है। तभी नौच आ जाते हैं, कहते हैं आपको मैजेस्टी ने बुलाया है। मैजेस्टी के सामने ही जाकर ग्रीट करते हैं। मैजेस्टी कहते हैं मैंने सुना है कि तुमने टॉप किया है। कहते हैं हाँ मैजेस्टी। अब वहां पर तुरंत ही मैजेस्टी रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी पड़ेगी, प्रिंसेस से। लेकिन इस बात से वो जन एकदम नाराज होता है कि माफ करिएगा लेकिन मैं शादी नहीं कर सकता हूँ, मैं जो है गुझाव से प्यार करता हूँ। मैजेस्टी कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, तुम उसको कॉन्कुबाइन बना लो। कहते हैं नहीं मैजेस्टी, मेरी लाइफ में बस एक ही लड़की होगी, मरते दम तक मैं किसी और से शादी नहीं करूंगा और ना ही कोई कंकुबाइन आएगी। मैजेस्टी कहते हैं ठीक है जाओ यहाँ से। ग्रैंड माँ कहती है सबसे पहले उस गोछाव को बुलाओ। गोछाव आती है लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम वो शादी तोड़ दो, क्योंकि वो लड़का तो बिल्कुल भी शादी करने के लिए नहीं मान रहा, प्रिंसेस को भी ठुकरा दिया। कहती माफ करिएगा, इम्प्रेस्ड होऊंगा लेकिन मैं भी सिर्फ हुआ जिन के लिए ही जी रही हूँ, मर रही हूँ, बाकी उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो कहती ठीक है अगर इतना ही प्यार करती हो तो तुम्हें अपनी जान देनी पड़ेगी उसके लिए। कहती उसके लिए जान क्या, मैं 100 जान कुर्बान कर दूं। वो तुरंत ही ड्रिंक पीने चलती है, तो वो जन आ जाता है। कहता है मैं कभी भी कुछ को मरते हुए नहीं देख सकता हूँ। वो पी लेता है उठाकर, कहता है तुम मरो उससे बढ़िया मैं मर जाऊं। तब तक मैजेस्टी आ जाते हैं, कहते हैं कि क्या किया मदर आपने, उसको क्यों मार दिया। तो यहाँ पर हंसने लगती है गुझाओ कि इसमें कुछ भी नहीं था मैजेस्टी, आपको अपनी मदर पर गुस्सा करने की जरूरत नहीं थी, बस एक फ्रूट जूस था। मैजेस्टी और इम्प्रेस्ड होंगे, थैंक यू सो मच कि गुझाओ को प्रिंसेस ने बुलाया था। कहता है मैं भी तो देखूं प्रिंसेस और इनके बीच क्या चल रहा है। को देखती है, कहती है कि अच्छा तो तुम ही हो जिसे देखकर हुआजन ने मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया। चलो इतनी बहादुर है ना तो सेब अपने ऊपर रखो, निशाना मैं लगाऊंगी। कहती ठीक है प्रिंसेस जैसा मन करे। कहती मर जाओगी बता रही हूँ। कहती हाँ मार डालो मार डालो। कहती मैं सच कह रही हूँ मर जाओगी। लेकिन प्रिंसेस का हाथ कांप जाता है, उनका तीर नीचे गिर जाता है। कहती है कि डायरेक्ट तीर मार दीजिए ना, मुझे पता है इस तीर से मेरा कुछ नहीं होने वाला। पीछे ना हुआजन को क्या लग रहा था, प्रिंसेस ने गुझाव को ही पसंद कर लिया है मुझे छोड़कर। प्रिंसेस कहती तुम कितनी निडर हो, मुझे भी तुम्हारे जैसा बनना है। कहती प्रिंसेस ठीक है तो चलो मेरे साथ घूमने, में आपको निडर बना दूंगी। जैसे ही जाने लगते तो कौन कौन कहती आपको इसके साथ नहीं जाना चाहिए, कितनी बेकार है। इनोस कहते कहीं इन दोनों को सच में प्यार तो नहीं हो गया। अब वो यहाँ पर हुआजन के तो दिल की धड़कन बैठ जाती है। कहते हैं चलो चलो इनका पीछा करता हूँ। उधर क्वान क्वान को प्रिंसेस छोड़कर आ जाती है मार्केट में। कहती मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर किसी ने मुझे पहचान लिया तो। कहती डरने की जरूरत नहीं है, मुंह पर कपड़ा बांध लो। पर कपड़ा बांधते उसका हाथ पकड़ लेते तो पीछे ना हुआजन को इतना गुस्सा आ रहा था कि इतने सालों तक मैंने प्यार किया था, अब इसने ना तो मेरा हाथ पकड़ा ना तो मुंह पर ऐसे कभी करीब गई, और आज देखो इसके करीब कैसे जा रही है। प्रिंसेस धनुष उठाती है तो गुझाओ उसको तीरंदाजी करना सिखाती है। हुआजन तो इनोज का गला ही दबाने लगता है कि देखो ना इसके साथ ही इतनी करीब से है, अरे मैं क्या करूं। वहां पर प्रिंसेस कहती है कि आज तुमने मेरा बहुत दिल खुश किया, सच में तुम बहुत अच्छी है। सामने से घोड़ा आ रहा होता तो गुझाओ क्या करते हैं ना, प्रिंसेस को रोक लेती है एकदम रोमांटिक स्टाइल में। कहती है डरने की जरूरत नहीं है, ये लो कैंडी तुम खा लो और कभी भी डरना मत। पीछे से हुआजन कहता है चल क्या रहा है आखिर इन दोनों के बीच में, मैं इतनी देर तक तो नहीं रह सकता हूँ। प्रिंसेस उसका हाथ पकड़ती है लेकिन तभी वहां पर हुआजन आ जाता है। कहता है ए दूर हटो, मेरी होने वाली वाइफ से दूर हटो। कहती है तुम भी दूर हटो, ये मेरी दोस्त है, मुझे पता है दोस्त है कि क्या है, तुम सिचुएशन का फायदा उठा रही हो। हो जाती है एक दरवाजा खोलकर अंदर हुआजन बैठा होता है और उसे अपनी तरफ खींचता है। कहता है कि देखो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन तभी प्रिंसेस आ जाती है लड़कों के अटार में। कहती है रे छी छी क्या कर रहे हो तुम दोनों, भाग जाती है बाहर। तब इस पर हुआजन कहता है हमेशा गलत टाइम पे एंट्री, हमेशा गलत टाइम पे एंट्री। इस पर गुझाओ कहती है कहाँ गलत टाइम पे एंट्री, उसको किस करके भाग जाती है। कहता है अरे वाह तुम तो मुझे लाइक करती हो, मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। तो तीनों जाते हैं साथ में पूरे मार्केट को एंजॉय करने, लेकिन तभी पता चलता है कि वो जो घोड़ा आया था असल में उसे कौन कौन ने भिजवाया था प्रिंसेस के ऊपर अटैक करने के लिए। कहती है कि कौन कौन इस हद तक गुजर सकती है, मैंने नहीं सोचा था। वो जो कहती हम लोग भी एक्टिंग करेंगे। जाती है पट्टी लगा कर कौन कौन चिल्लाने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई गुझाओ, जो है प्रिंसेस को चोट लग गई, इसमें तुम्हारी गलती है, सैनिकों इसको पकड़ लो और जेल में बंद कर दो, इसे इस तरह से टॉर्चर करो ना
जिंदगी भर इधर आ ना पाए। यहाँ पर जैसे सैनिक पकड़ने आते तो प्रिंसेस कौन-कौन को धक्का दे देती है, कहती है कि तुम प्रिंसेस हो कि मैं? कहती है माफ करिएगा प्रिंसेस, मैं तो आपके पक्ष में बोल रही थी। कहती है अच्छा, आज तक तुमने बस मुझे बेवकूफ बनाया है, तुम मेरी जगह लेने की कोशिश कर रही हो, इसे ले जाकर जेल में डाल दो। प्रिंसेस कहती थैंक यू सो मच कि तुमने मुझे बताया कि मेरी अहमियत क्या है, मेरी जगह क्या है। पता चलता है कि अब गुझाओ को बॉर्डर पर जाना पड़ेगा कि दूसरी सेना ने उनके सिटी पर हमला कर दिया है। वहाँ पर प्रिंसेस आती है और उसे में कुछ सामान देती है, कहती है मुझे ज़्यादा सामान नहीं चाहिए, बस कुछ ही सामान चाहिए। गुझाओ भी उसे देता है कि ये अपने पास लगा कर रखना, जब भी तुम्हें कोई तलवार मारने चलेगा ना तो तलवार लगेगी ही नहीं। कहती है ठीक है, थैंक यू, अपना ध्यान रखना, लेकिन अभी के लिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। वो उसको जाते-जाते किस कर सेना की टुकड़ी में वही शन भी होता है जो नॉर्मल सैनिक के अटायर में गया था। इधर 6 महीने बीत चुके थे लेकिन अभी तक गुझाओ की कोई खबर नहीं मिली थी, इस वजह से वो काफ़ी टेंशन में था। प्रिंसेस कहती चिंता मत करो, एक वॉरियर है, वो वापस ज़रूर आएगी, बस तुम थोड़ा सब्र रखो। कि यहाँ पर वेशन पीछे खड़ा होता है और जो दूसरी आर्मी होती है ना उसको सपोर्ट करने के लिए कहता है। इस बात की पूरी जाँच-पड़ताल हुआ जिन भी कर रहा था लेकिन अभी तक उसे एक भी खबर नहीं मिल रही थी गुझाओ को। और यहाँ पर तब तक वेशन आ जाता है, कहता है तुम्हें पता है कि मैंने जो दूसरी आर्मी है उसको लेटर लिखे हैं और इन लेटर को बदल दिया है। जो तुम लेटर लिख रहे थे गुझाओ को, मतलब अब तुम यहाँ पर रिबेल घोषित कर दिए जाओगे और उसका किडनैप कर लेता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर गुझाओ आ जाती है, कहती है ऐसे कैसे? यहाँ पर वेश्या कहता है कि देखा तुम दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया, अब यहाँ पर तुम दोनों को कोई भी मुझसे नहीं बचा सकता है। सालों का बदला आज पूरा होगा। सबसे पहले तो मैं तुम लोगों को रिबेल घोषित करूँगा और जान से मार भी दूँगा। लेकिन पीछे से सैनिक आते हैं, उसको पकड़ लेते हैं। कहते हैं, "ये क्या? ये कैसे हो गया?" कहती है, "तुम्हें क्या लगता है कि तुम ही मुझ पर नज़र रख रहे थे? हम लोग भी तुम पर नज़र रख रहे थे और आज तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया गया। अब रिबेल तो तुम बन गए हो।" इस पर बहुत ज़्यादा खुश होती है गुझाओ और हुआजन। मैजेस्टी उन दोनों को शादी का डे केयर देते हैं। वो लोग वेडिंग अटायर में आते हैं, जिसे देखकर सबसे ज़्यादा खुश तो क्वीन मदर होती है कि मेरे बच्चों का सपना पूरा हो गया जो मैंने सालों पहले देखा था। फाइनली दोनों को उनका प्यार मिल गया। वो दोनों अपनी पुरानी बातों को याद करते हैं, साथ में वेडिंग नाइट स्पेंड करते हैं। इसी के साथ इस ड्रामा की एंडिंग होती है। तो आप लोग को ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।